वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ उसमें हम बात करेंगे कि आप डिटैचमेंट ट्राई करते हैं पर आप डिटैच हो क्यों नहीं पाते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, आप एक दिन भूलते हैं, एक दिन आप इस स्थिति में रहते हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे ही दिन आप फिर अपने आप को उसी फेज़ में पाते हैं जहाँ पहले थे। आप डिटैच नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप खुद भी अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं डिटैचमेंट तो बहुत ट्राई करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझसे हो क्यों नहीं पाता है। देखिए, सबसे बड़ी जो कमी होती है वो हमारे अंदर ये होती है कि हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। हम चीज़ों को उसी कंडीशन में देखना चाहते हैं जहाँ पर वो हमें पसंद है। मतलब हमारे ब्रेन ने जिस तरीके की दुनिया क्रिएट की है, जो एक संसार क्रिएट किया है, हमको वो ही पसंद आता है। हम उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहते हैं। अगर वो बदल जाता है तो हमसे स्वीकार हो नहीं पाता, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और इसीलिए डिटैच नहीं हो पाते हैं। एक बात सोचिए कि आप ये कहते हैं कि हाँ, रिलेशन में हम किसी के साथ थे और वो उसके बाद हमें छोड़ कर के चले गए, या कई बार आपके मन में ये आता होगा कि हमें धोखा दे दिया, या ये आता होगा कि अपना स्वार्थ पूरा करा। ऐसे बहुत सारे विचार अच्छे भी आते होंगे, जैसे उस पल आप बहुत नाराज़ होते होंगे कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अगले ही पल आप ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो इतने बुरे नहीं हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो क्या है, देखिए, स्वीकार आप क्या नहीं कर रहे हैं। आप स्वीकार ये नहीं कर रहे हैं कि जहाँ आप उसकी आवश्यकता देख रहे हैं, वहीं आवश्यकता आपकी भी थी। अगर आप किसी से जुड़े तो कहीं न कहीं आवश्यकता आपकी भी थी। अब आप कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या थी? देखिए, आपकी आवश्यकता हो सकता है भावनात्मक हो। आप भावनात्मक रूप से अकेले थे या भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर हो रहे थे, ठीक उसी समय आपकी लाइफ़ में एक पर्टिकुलर पर्सन एंटर हो रहा है या हो रही है। जब वो पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर होता है, तो आप अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी आवश्यकता भी थी, उस व्यक्ति की भी थी। जब 2 लोग आपस में जुड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोनों की आवश्यकता जुड़ी होती है। जैसे शादी होती है, शादी अगर किसी की होती है तो उनकी बहुत सारी आवश्यकताएँ जुड़ी होती हैं, भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, बहुत सारी आवश्यकताएँ उनकी जुड़ी हुई होती है, तभी एक-दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन कभी अगर झगड़ते हैं तो वो एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। आरोप करना क्यों? क्यों आरोप लगाना, जबकि आवश्यकता दोनों की ही थी? तो होता क्या है कि मनुष्य इस बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है कि मेरी भी ज़रूरत थी या मेरी भी कमी थी। जब हम अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, तब हम आगे अपनी जो मार्ग होते हैं उसमें कदम बढ़ा पाते हैं। हम डिटैचमेंट तब एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। देखिए, इस जर्नी में आपसे बार-बार कहा जाता है, बल्कि शुरुआती जो चरण होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि आप अपने आप को स्वीकार करिए। आप अपने आप पर आरोप मत लगाइए, बल्कि आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, कमी है तो ये मेरा अंदर है और मैंने कोई गलती नहीं करी है, गलत नहीं किया है। मानव शरीर है, मनुष्य हैं हम, तो हम सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हमसे गलतियाँ भी होंगी और अच्छे काम भी होंगे। तो जैसे भी हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपने आप को माफ़ करते हैं। जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो अभी भी रो रहे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर को ये गाइडेंस आती भी है कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए। दूसरी बात, आप जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे पर आप आरोप लगाना बंद करते हैं, तो आप इस बात की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं कि हाँ, ये जो परिस्थिति है ये ऐसी ही है, इसमें किसी एक की कमी नहीं है, ये जो भी हुआ है दोनों की ही वजह से हुआ है और मेरी भी आवश्यकता थी, मैंने भी कुछ ऐसा किया था जो जिससे ये परिस्थिति बनी हुई है। अब इसको सँभालना, इसको सही करना भी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चले जा रहा है, तो आपको उसकी कमियाँ नज़र आ रही हैं, जबकि आपको उसकी कमियाँ नहीं देखनी चाहिए। आपको उस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए, जहाँ पर उसने आपको सपोर्ट किया हुआ था, कि हाँ, आप मेरी लाइफ में आए, इतने समय के लिए आए और इतने समय में आपने मुझे ये जो बल प्रदान किया है, उसके लिए धन्यवाद। जब आप वो धन्यवाद देते हैं,
तो उसका फ़ायदा आपको अपने अंदर महसूस होता है। आप अंदर से शांत होने लगते हैं। आप कहते हैं कि आपसे ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने चीज़ों को स्वीकारना है, अपने अंदर से एक्सेप्ट करना है। जब आप उन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठते हैं, तब जा कर के आप डिटैचमेंट की स्टेज पे पहुँचते हैं और तभी आप डिटैच हो पाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।